ट्राई किया है क्वेश्चन, बताना है फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्या आ रहा बताओ? नहीं आ रहा? अभी प्रोजेक्शन फार्मूला बताए थे। यहाँ पर यूज होगा तुम्हारा साइन रूल। तुम प्रोजेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हो क्या? साइन रूल यूज होगा। साइन रूल क्या होता था? ए बराबर 2r साइन ए। अब हम तुम्हें एक बात बताते हैं, ये देखो 2r कोई भी इक्वेशन होगा वो कट ही जाएगा एट द एंड, तो ए की जगह हमेशा पुट किया करो साइन ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ए की जगह क्या पुट करोगे? साइन ए। डायरेक्ट लिखें हम, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो ए बराबर क्या होगा? पाई माइनस बी प्लस सी। अब इसके आगे जब हम साइन लगा देंगे तो साइन क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें भाई, साइन बी प्लस सी इंटू साइन, किसकी जगह रखा है हमने? ए की जगह रखा है साइन बी प्लस सी। कैसे रखा है? ए को रिप्लेस कर दिया पाई माइनस बी प्लस सी से। ठीक है, तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी। सिमिलरली बी को भी रिप्लेस कर सकते हो किससे? साइन बी से, और साइन बी को क्या लिख सकते हो? साइन सी माइनस साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए। समझ में आ रहा है? एक स्टेप हम खा रहे हैं, भूख लगी हुई है इस वजह से। नेक्स्ट, सी को किससे रिप्लेस कर सकते हो? साइन सी से, साइन सी से रिप्लेस करोगे ना, और साइन सी को फिर क्या लिख सकते हो? पाई माइनस ए प्लस बी, और वो क्या होता है? साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी एज इट इज। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। कौन सा फार्मूला लगाओगे अब? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर सी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आ रहा है? जीरो। क्या आ रहा है? जीरो। मान लो तुमने ए की जगह, हमने क्या बोला? डायरेक्ट किससे रिप्लेस किया करो? साइन ए से। अब कोई सोच रहा है नहीं करना, हमको तो 2r को भी लेकर के चलना है। वो 2r तुम कॉमन ले लोगे और बस वो ख़त्म ही हो जाएगा। देखो चलो 2r तो कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2r कॉमन। सब कुछ कट रहा है, देखो सब कैंसिल आउट हो रहा है। ये जीरो, तो 2r इंटू जीरो, क्या फ़ायदा है इस 2r का? जब बचा ही नहीं सका, जीरो ही आंसर आ गया। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल ABC, ए बराबर 5, बी बराबर 7, सी बराबर 8, फाइंड बी। कैपिटल बी बोला है तो अंडरस्टूड होना चाहिए एंगल बी मांगा है उसने। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एंगल बी पूछा है, क्या करोगे? हर जगह साइन रूल मत लगाया करो,
साइन रूल से आसान है, तुम यहाँ कोसाइन रूल लगाओ, कोसाइन रूल, कॉस बी लगा दो। कॉस बी क्या होता है बताओ? क्या? कॉस बी, cos b भूल गए? कल ही तो बताए थे। ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जो यहाँ होता है वो माइनस में आता है, बाकी का स्क्वायर करके ऐड करना होता है, नीचे 2ac। ठीक, तो ए स्क्वायर, ए कितना है 5 मीन्स 25, सी कितना है 64 माइनस माइनस 49 49, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 8 80। हाँ बताओ, 5 4 9, 6 2 8 10, 15 घटाओगे कितना आ रहा 40 बाई 80, 40 आ रहा है ना। तो हाफ आ गया, हाफ कौन आया? कॉस बी आया हाफ, तो बी कितना हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा 60, यानी पाई बाई 6 या 3, 3 पाई बाई 3, ये आंसर होगा। ठीक है, साइन रूल से भी कर सकते थे बट कॉस रूल से जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिवन इन ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, angles are in the ratio, angles are in the ratio A:B:C equal to 4:1:1, 4:1:1। एक ट्राइंगल में एंगल्स इस रेशियो में हैं। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ लार्जेस्ट साइड, फाइंड रेशियो ऑफ largest side and perimeter of triangle, and perimeter of triangle। फाइंड आउट। सॉल्व करें। पहले हमें ये पता करना होगा लार्जेस्ट साइड है कौन उस ट्राइंगल में। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ABC हमारे पास ये ट्राइंगल है। एंगल्स का रेशियो कितना है 4:1:1। तो A बराबर कितना हो जाएगा 4x, B बराबर कितना हो जाएगा x, C बराबर भी x हो जाएगा। तीनों एंगल्स का सम यानी 4x प्लस x कितना होगा 180। तो ये कितना हो जाएगा 6x, तो x आ जाएगा 30 डिग्री, A कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट साइड कौन होगी? लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड ही लार्जेस्ट साइड होगी, मतलब A लार्जेस्ट साइड होगी। तो रेशियो हमको किसका निकालना है? A अपॉन पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? A प्लस B प्लस C। हमें ये फाइंड करना है। लगा दो भाई साइन रूल, लगा दें। A की जगह क्या रखोगे 2r साइन A, बट उससे अच्छा डायरेक्ट साइन A रखो क्योंकि 2r तो कैंसिल हो जाएगा ना। साइन A साइन, अच्छा A की वैल्यू भी रखते जाते हैं ना। A कितना आ गया 120 डिग्री, B कितना हो जाएगा 30 डिग्री, C भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो A कितना है 120 डिग्री, फिर 120 साइन 120 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 120 √3/2, ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 1। तो एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, पहले लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इफ A, B, C आर इन AP।
ठीक, A, B, C are in AP, then prove that two cos A minus C by 2 equal to A plus C upon under root A square plus C square minus AC। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ट्राई करो। चलो सॉल्व करें, ठीक है। उसने दिया है ए बी सी किस में है, एपी में। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होगा, 2b बराबर a प्लस सी होगा। ये तीनों एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं जो कि एपी में है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई, यानी 180 डिग्री। a प्लस सी की जगह हम रख दें 2b, तो 3b बराबर 180 हो जाएगा। b बराबर 60 डिग्री आ गया। b बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। अब प्रूफ क्या करना है हमको, 2 cos a माइनस सी बाई 2 बराबर a प्लस सी अंडर रूट, हमको ये प्रूफ करना है। cos में लाना है तो कोसाइन रूल पहले दिमाग में आता है या नहीं आता। और cos b हमको पता है, तो हम cos b बराबर बताओ क्या लिखोगे, cos b बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। अच्छा, cos b दिया कितना है, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, cos 60 1/2, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमको a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ac, ठीक है। फिर देखो दिख रहा है, इसको इधर लाएंगे, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बी स्क्वायर, a प्लस सी अपॉन बी। यहाँ दिख रहा है। तब इसका तुम क्या ले लो, राइट हैंड साइड RHS ले लो। अब RHS लो, a प्लस सी अपॉन अंडर रूट, यहाँ क्या रख दोगे, बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बताओ अब क्या करेंगे, ये तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद की कहानी, कोई रूल, साइन रूल लगा दो। ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, सी को क्या लिख सकते हैं, साइन सी, 2r भी लिख सकते हैं, वो 2r तो कट ही जाएगा ना, अपॉन साइन बी पता है, बी कितना पता है, a प्लस सी बाई 2। अच्छा, साइन ए प्लस साइन सी बता दो, चलो बस हो गया ना प्रूफ। साइन ए प्लस साइन सी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन कॉस, प्रूफ होता दिख गया। बी को क्या लिख देंगे, बी को a प्लस सी बाई 2 है ना, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, इससे इसको निपटा दो तो देखो आ गया 2 cos। हमने LHS को उठाया, RHS अपने आप आ गया। LHS को उठाया, सॉरी RHS को उठाया और LHS आ गया। बस हम खुश हो गए, हमारा मिशन सक्सेसफुल। तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। प्रोजेक्शन फार्मूला, नेक्स्ट डालो प्रोजेक्शन फार्मूला। साइन रूल, कोसाइन रूल और टेंजेंट रूल के बाद फोर्थ है प्रोजेक्शन फार्मूला। देखो ये ट्राइंगल ABC है, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड सी, के सामने वाली साइड सी। अब हम इस ए से इस ए पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं
और इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं डी। ठीक है, देखो ए बी डी ट्राइंगल में, देखो ए बी डी ट्राइंगल में ये साइड सी है, ये एंगल बी है, तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी? सी कॉस बी। ये इसका प्रोजेक्शन हो गया ए पर, है ना। अभी आधा प्रोजेक्शन हुआ है, बट हम यहाँ से भी ले लेंगे। ये बी है, ये एंगल सी है, तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस सी। और ये टोटल कितनी है? बी सी। बी सी बराबर क्या है? बी डी प्लस सी डी। और बी डी कितनी है? बी सी कितनी है? ए। बी डी कितनी है? सी कॉस बी। सी डी कितनी है? बी कॉस सी। ये होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली तुम बी के लिए बताओ, बी के लिए बताओ, बी के लिए क्या होगा? बी के लिए तुम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना, ए कॉस बी प्लस सी कॉस ए। ठीक है, सी कॉस ए कॉस बी। देखो बी है, तो देखो बी है तो यहाँ पे बी तो रहेगा नहीं, है ना। ए था तो यहाँ ए होगा नहीं, तो ये तुमने गलत बताया ना। ए कॉस सी और सी कॉस ए। ठीक, सी बराबर बोलो क्या होगा? सी बराबर होगा ए कॉस बी और बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए। याद कर पाओगे प्रोजेक्शन फार्मूला को? नोट कर लो। कर लिए नोट? मिटा देते हैं। अगला सवाल नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है। ठीक, क्या कैसे करेंगे प्रूफ इसको? RHS को किडनैप कर लो। ठीक है, और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि LHS भागता हुआ आए कि हमारे RHS को वापस कर दो, बस। तो क्या जुगाड़ लगाएंगे? साइन रूल लगा दें, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन बी। बी की जगह साइन बी लिख सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर बी, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो? साइन ए लिख सकते हो। साइन बी प्लस सी को साइन ए। अब नहीं बताएंगे हम कैसे। ठीक है, बता दें लास्ट बार और लिख दिया तो सही है। साइन बी माइनस सी साइन ऑफ ए, साइन स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ से इसको हटा दो। प्रूफ क्या करना था? ऊपर तो आ गया पर नीचे वाला तो आया नहीं, कह दो वो भी आ जाएगा ना। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी। अभी बी प्लस सी को ए लिखे ना, कैसे लिखे वो समझ में आता है? यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तुमने कैसे किया? हमने डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए को रख दिया था, साइन स्क्वायर बी प्लस सी कैंसिल हो गया था। ठीक है, लिखना अगला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, फाइंड मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी।
ठीक है, इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। समेशन समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, ठीक, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, ट्राई करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस साइन सी। तो समेशन को खोलने पहले या ना खोलें, खोल लेते हैं, बी खोल लेते हैं। ठीक है, साइन बी प्लस साइन सी प्लस, अब क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए, यही आएगा ना, अपॉन साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ ए। सही खुल रहा है। अब क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर साइन ऑफ ए माइनस बी होगा, नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, समेशन खुल गया। अब देखो क्या करोगे, साइन रूल लगा दो। ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r साइन स्क्वायर ए, मतलब 4r साइन स्क्वायर ए, बट वो तो सब जगह से कॉमन, यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, उसको हम नहीं लिखते। अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ए की जगह साइन ए, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी होगा। ठीक है, अभी आगे इसको स्टॉप रखते हैं। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू एक बार और साइन ए लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक, अब एक साइन ए को तुम कन्वर्ट कर दो साइन ऑफ बी प्लस सी में, कर सकते हो। एक साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, साइन ऑफ बी प्लस सी में, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी। समझ में आ रहा है। अब बताओ साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी क्या होगा, साइन ए तो एज इट इज रहेगा, क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, पता है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस साइन साइन सी। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दिख रहा है ये नीचे का कट जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी ये आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, पहले काट, एक और स्टेप कर लेते हैं फिर। काटेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, यही बचेगा। चलो इधर बताओ, सिमिलर तरीके से हमको यहाँ पे भी सॉल्व करते जाना है। ठीक है, यहाँ b की जगह क्या रख देंगे, साइन b, तो बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, साइन b, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन c माइनस, हम लोग क्या है आलसी, इसलिए इतना स्टेप खा गए। किसी को थोड़ी ना चेक करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा आराम से टिक लगा दोगे। हाँ, बोर्ड में आएगा तो मत ऐसे करना, पूरा कर देना आराम से। हाँ, नेक्स्ट बोलो, साइन सी, साइन सी ब्रैकेट में होगा साइन साइन बी। अब आगे समझ में आया, क्या करेंगे, आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन ए इंटू साइन बी, फिर यहाँ देखो माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, कट जाएगा। साइन ए इंटू साइन सी किसका है, माइनस का है। देखो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन सी प्लस का है, कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन बी इंटू साइन सी तो पहले ही कट गया था, साइन बी इंटू साइन ए माइनस का है,
और यहाँ देखो साइन बी इंटू कट चुका, वो भी साइन कट चुका ना, 0 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू 0 होगी। नोट कर लो सवाल को। सब इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ साइन रूल ही लग रहा है इसमें, कॉस रूल लगा नहीं लगा। अच्छे सवाल बनेंगे, बहुत सारे रूल लग जाएंगे एक साथ। नोट करो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट 1 + tan A/2 इंटू tan B/2 प्रूफ करो ये। अच्छा सवाल है। बताओ किसको किडनैप करें, LHS को या RHS को उठाएं? किसको उठाएं? LHS को उठाएं। ठीक है, LHS को उठाएंगे। किडनैपिंग LHS C/A + B। साइन रूल लगाएं, टेन रूल लगाएं, कौन सा रूल लगाएं? साइन रूल। तो A की जगह क्या लिख सकते हैं? 2R sin C, बट 2R नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? अपॉन B की जगह साइन ए प्लस हाँ, A की जगह साइन A और B की जगह साइन B। अब क्या करें इसके आगे? साइन C प्लस साइन डी वाला लगा देंगे नीचे। नीचे कौन सा लगा देंगे? साइन C + साइन D। ऊपर लगा देंगे साइन C वाला फॉर्मूला। साइन C अपॉन साइन A + साइन B क्या होता है? साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 A + B/2 और कॉस A - B/2। अच्छा, साइन C हाफ एंगल फार्मूला बताओ। साइन C वाला 2 साइन C बाई 2 2 साइन, तो 2 से 2 काट देंगे, हाँ, तो सीधे लिखें साइन C/2 और cos C बाई और cos C/2। ठीक है, cos C/2 अपॉन, अच्छा साइन A + B/2 को क्या लिख सकते हैं? cos C बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। साइन A + B/2 क्या लिख सकते हैं? cos C बाई cos C/2। कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे बता दिया। बता चुके हैं, तो अच्छा है। साइन A + B/2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? A प्लस, ये ट्राइंगल है ना, क्या होता है 180। क्या कर दो? A + B = π - C, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो A + B/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं? π - C/2, तो रख दो साइन π - C/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन π/2 - C/2। साइन π/2 - C/2 क्या होता है? सबको पता है, cos C/2। तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये cos C/2 से cos C/2 कैंसिल, क्या बचता है? साइन C/2 अपॉन cos A - B/2। यहाँ तक तो तुम भी पहुँच गए हमें लग रहा। फिर इसके आगे साइन C बाई 2 फॉर्म लिख दिया cos A + B बाई 2। हाँ, साइन C/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? cos A + B बाई 2। cos A + B/2। और ये क्या हो जाएगा? cos A - B/2। अच्छा, ये समझ में आया? साइन C/2 को cos A + B/2। जैसे यहाँ पर हमने अभी रिप्लेस करा था, वैसे ही हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके आगे बताओ क्या करेंगे? इसके आगे क्यों नहीं आ रहा समझ में? देखो, cos ऑफ 2 को दोनों तरफ कर दो,
कुछ इस तरह से। अब नज़र आ रहा है? अब लगा दो कॉस ए प्लस कॉस बी फार्मूला। कौन सा? कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता था? कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस होता था कि प्लस? माइनस। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू प्लस। अब दिख गया? लाना क्या था हमको ये? और ये तो बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में करा है, इससे यहाँ तक पहुँचे। कॉस ए बाई टू और कॉस बी बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan ए बाई टू tan बी बाई टू में। ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? tan ए बाई टू tan बी बाई टू। LHS को पकड़ा, RHS को बुला लिया, तो एंस प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लो। नोट करने के बाद अगला सवाल लिखो। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cos B अपॉन cos C बराबर C माइनस B cos A अपॉन B माइनस C cos A। प्रूफ करना है इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, करो। सॉल्व करें। देखो कॉस है, सब कुछ कॉस ही है, कॉस है तो कोसाइन रूल लगेगा, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। कॉस बी, LHS को उठा लो पहले। किसको? LHS को उठाओ। तो कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इंटू 2AB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये LHS होगा, 2 कटेगा, A कटेगा, LHS क्या आ जाएगा? B इंटू आएगा। ठीक है, अपॉन C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ C स्क्वायर। अब एक काम करो, क्या काम करो? RHS को उठाओ। किसको? RHS को उठाओ। कॉस रूल लगा दो। C माइनस बी, कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हो? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। इससे इसको काट दें? हाँ, काटेंगे नहीं। C को C से काट सकते हैं, है ना, यहाँ B को B से काट सकते हैं। अब ले लो भाई LCM लोगो तो 2C स्क्वायर, 2 कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्या आएगा? 2C स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ C स्क्वायर प्लस ऑफ अपॉन 2C, है ना, तो अपॉन 2C कर दिया। चलो अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा? 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस ऑफ अपॉन 2B। इस 2 से इस 2 को निपटा दो। हाँ, तो अब देखो कुछ माइनस आइनस हो रहा है। देखो 2C माइनस C कितना बचेगा? C स्क्वायर प्लस का, तो A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर
इसको ऊपर ले जाएंगे, दिख गया शायद, है ना। 2b² माइनस b² प्लस a² इस c को कौन, हाँ इसको इधर ले जाएंगे। देखो ये था LHS, प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन, नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करो। b² sin 2c प्लस c² sin 2b बराबर 2bc sin a। ठीक है, प्रूफ करो इसको ज़रा, सोचो कैसे होगा। आज का 12th क्वेश्चन है। सॉल्व करें, प्रूफ करें। किसको उठाओगे बताओ? RHS को उठा लें? अरे नहीं, जो बड़ा होता है उसको उठाओ। हाँ, तो LHS को उठाते हैं। ठीक, उठा लिया भाई, इसको देख लेंगे। अच्छा, sin 2c sin 2b इस टाइप का कोई फार्मूला तो अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में नहीं बताया ना, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे हम। sin 2c को क्या लिख सकते हैं? 2 sin, बताओ, c cos c प्लस c² sin 2b को क्या लिख सकते हैं? 2 sin b cos b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब बताओ, अब क्या करेंगे? बस अब इसके बाद b² को रख देंगे, sin² b² को क्या रख दें? sin² b। ऐसा ना करो, ये लिखा है 2b² sin c को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल c लिख सकते हैं ना। ये साइन रूल से हाँ लिख सकते ये लिख सकते। हाँ। तो साइन यू क्या लिख सकते हैं? साइन उधर जाएगा a/2r, तो 2r तो सब जगह से कॉमन लेके उसको तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं? c। कॉस सी को क्या लिख सकते हैं? कॉस सी। हाँ, कॉस सी बोलो, क्या लिख सकते हैं? b² प्लस a² अपॉन 2b है या a b, जो भी बोल रहा हूँ, प्लस 2c²। साइन बी को क्या लिख सकते हैं? साइन बी को b लिख सकते हैं। कॉस बी को बोलो, क्या लिख सकते हैं? a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। 2 से निपटेगा, c से c निपटा, यहाँ पे भी 2 से 2 निपटा, b से b, a से, तो यहाँ क्या बच रहा है भाई? BC अपॉन a। यहाँ पे भी BC अपॉन a बच रहा है, कॉमन ले लिए। चलो, तो यहाँ बचेगा b² प्लस a² माइनस c² प्लस a² प्लस c² माइनस b²। बहुत कुछ कट रहा है, निपटो। यहाँ क्या बच जाएगा? 2a², तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? 2abc। तो ये तो हमको प्रूव ही नहीं करना था। ए को साइन ए लिख देंगे ना। ए को क्या लिख देंगे? साइन ए। अब जो ज़्यादा समझदार है तो वो आर लेकर के भी चलेगा, जो ज़्यादा मतलब सत्यवादी है तो आर लेकर के भी चलेगा, तो आ जाएगा ना। यहाँ क्या बच जाएगा? a/2r। a/2r को क्या लिख सकते हैं? साइन ए। बस वही है, प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। कॉपी में हमारे कुछ और लिखा था, तुमने कुछ और किया, हमने अभी कुछ और किया। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। लिखना अगला क्वेश्चन, नोट कर लिए? लिखो, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बाय रूट्स ऑफ x² माइनस 2√3x प्लस 2 बराबर 0 एंड
एंगल बिटवीन देम एंड एंगल बिटवीन देम इज π/3। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई करो। ये क्वेश्चन किसका लग रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नहीं, एग्जाम में आएगा तो वही लगेगा ना, बट सॉल्व होगा ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। चलो आंसर आ गया, बहुत अच्छा। सॉल्व करें। क्या बोला सवाल में? ट्राइंगल है एक ABC। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल है ABC, ये रहा ABC। तो उसने बोला है कि इसकी दो साइड्स हैं वो इसके रूट्स हैं। इसकी जो दो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, इस क्वाड्रेटिक के क्या हैं? रूट्स हैं। मान लेते हैं वो दो साइड जो है वो है A और B। ठीक, तो A ये होगी, B ये होगी। अब उसने बोला है एंगल बिटवीन दैम इज π/3। π/3 इन दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, पैरामीटर बताना है। पैरामीटर बताने के लिए A + B + C पता होना चाहिए। ठीक है, A + B तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ, तो A + B बताओ कितना होगा? 2√3। अच्छा, AB भी पता चल जाएगा, क्वाड्रेटिक है ना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल गया। A + B तो पता है 2√3। C पता चल जाए हमको कहीं से, C पता चलेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमने कोसाइन रूल पढ़ा है, तो cos π/3 मतलब cos C क्या है? cos C। तो बोलो क्या होगा? A² - C² अपॉन 2AB। cos π/3 कितना होता है? 1/2। हाँ, तो बोलो A² + B² - C² अपॉन 2AB। बोले तो AB प्लेस कर दें या रिप्लेस कर दें? अभी रिप्लेस कर दें या नहीं? कर देते हैं 4। ठीक है, 2 से 2 निपट जाएगा। तो यहाँ A² + B² - C² बराबर 2। अच्छा, A² + B² को क्या लिख सकते हैं? A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस ऑफ 2। ठीक, A + B कितना दिया है? 12। हाँ, होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 12 - 2 माइनस ऑफ, इस 2 के इधर ले आए ना, 2 × AB कितना दिया हुआ है? 2, तो 4 - C² बराबर 0। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लोगे, 8 आ जाएगा। 4 - 2 6, 12 - 6 6, तो C² उधर जाएगा तो माइनस का 6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C कितना आ जाएगा? ±√6। तो C तो 2 आ रहा है ना, +√6 और -√6, कौन सही होगा? साइड है तो +√6 लेंगे। ठीक है, तो हमको C पता चल गया +√6, A + B पता है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2√3 + √6। देखो इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या है? हाँ, ठीक ठाक है फार्मूले। साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन फार्मूला। अब उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो अब करा दे रहे हैं जितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। जैसे नोट कर लिया? नोट करो, क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, इन ट्राइंगल ABC प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखो।
अच्छे सवाल कर लेते हो बट आसान सवाल नहीं कर पाते। क्या समझे हम? इससे क्या समझे हम बताओ? क्या ठरकी? कुछ भी समझ ले। चलो किसको उठाएं, RHS LHS? जो भी पसंद आ रहा हो बताओ। RHS उठा लें? RHS को उठा लेते हैं, ठीक। RHS को उठाया। RHS क्या है? A² + B² अपॉन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लगा दो भाई साइन रूल। क्या करो? साइन रूल। साइन रूल लगा दो। लगा सकते हो या कॉस रूल लगाएं? साइन रूल लगा दो। तो जब ऐसे देखा करे तो साइन रूल ही लगाया करो। प्लस sin² B लिख सकते हैं अपॉन sin² A प्लस sin² C। अच्छा sin² A को क्या लिख सकते हैं बताओ? कॉस में बदलना है? बदलना है या नहीं बदलना? 1 माइनस cos² A लिख सकते हो, और sin² B को एज इट इज ही रहने दो। प्लस ऑफ sin² B डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये sin² A को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos² A प्लस sin² C, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या मिला? कुछ मिल रहा है क्या? इससे कोई फ़ायदा है? कुछ मिल रहा है हमको? देखो एक काम करो, इसके आगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1 माइनस क्या बच जाएगा? cos² A माइनस sin² B। अब देखा याद आया कुछ फार्मूला? याद आया? cos² A माइनस sin² B। यहाँ से ही माइनस कॉमन ले लो। cos² A माइनस sin² C। याद आया या नहीं आया? पहले बताओ। नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तुम्हारी याददाश्त थोड़ी ना बढ़ाने बैठे हैं। क्या होता था? cos A माइनस B इंटू cos A प्लस B। cos A माइनस B इंटू cos ऑफ A प्लस B होता था या नहीं होता था? अब देख गया प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा? cos² A माइनस sin² C। अब बोलो इसमें, जल्दी बोलो, तुम बोलो, बोलो। 1 माइनस कॉस 1 माइनस cos A माइनस C कॉस ए प्लस सी। A प्लस C हो गया प्रूफ? हो गया। कहाँ हुआ? यहाँ तो cos C है। प्लस बी को माइनस कॉस सी लिख देंगे तो बस हो गया। cos A प्लस B को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस सी। माइनस ऑफ कॉस सी तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक, और cos के अंदर माइनस समा जाता है ना। तो 1 माइनस cos A माइनस B cos ऑफ C अपॉन 1 माइनस cos ऑफ A माइनस C cos ऑफ B, ठीक है। प्रूफ हो गया। भैया आगे कहाँ पर? आगे सब 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा ना, एंगल थोड़ी ना अरे रुको, A प्लस B को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी। पाई माइनस C, ठीक है। तो cos ऑफ पाई माइनस C क्या होता है? माइनस का कॉस सी। माइनस का cos C, ठीक है। चलो हो गया प्रूफ। अच्छा तुम ऐसे भी तो जा सकते थे ये दिया था है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचते, C को रिप्लेस करते, यहाँ से इसको रिप्लेस करते, फिर इसके बाद क्या करते? हाँ, इसके बाद वो बनाते वो जो अभी हमने इससे इसको लिखा ना, वही उल्टा कर मतलब इससे इसको लिखा, इससे इसको भी तो वो लिख सकते थे। फिर इससे इसको। अभी हम ऐसे आए, अब तुम चले जाना इससे, ठीक है। प्रूफ हो जाएगा, चाहे जैसे जाओ। नोट करो, लिखो क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC प्रूफ दैट, प्रूफ करना है A इंटू साइन A/2 प्लस B इक्वल टू B प्लस C साइन A/2। प्रूफ करो, करें सॉल्व। देखो
एक काम करो, थोड़ा सा इसको सही से लिख लो, अभी सही से नहीं लिखा है पैटर्न, ठीक है। एक स्टेप और थोड़ा सा तुमको आगे करना पड़ेगा। b प्लस सी अपॉन ए बराबर, इसको क्या किया हमने, यहीं रहने दिया, इसको इधर भेज दिया, साइन ए बाई टू अपॉन, हाँ साइन ए बाई टू प्लस बी अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूफ करना है, ठीक। LHS को उठाओ, LHS को उठाओगे तो साइन रूल लगाओगे, b की जगह क्या रखोगे, साइन b, c की जगह साइन c, a की जगह साइन a। अब क्या करेंगे इसके आगे, साइन b प्लस साइन c, बोलो साइन c, साइन b प्लस c बाई टू इंटू साइन b माइनस c बाई टू। साइन a को क्या लिख सकते हो, बोलो, साइन ए को साइन ए बाई टू, साइन ए को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हो, ये टू नहीं होगा यहाँ पर, बताओ, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू लिख सकते हो ना, साइन टू ए याद है ना, दो से दो कट जाएगा, और साइन बी प्लस सी बाई टू को साइन ए बाई टू लिख सकते हैं। साइन बी प्लस सी बाई टू को देखो क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हो या नहीं, पहले बताओ। श्योर हो? बिल्कुल श्योर। नहीं हो तो हम बता चुके हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ साइन बी माइनस सी बाई टू को बताओ क्या लिख सकते हो। हम लिखते हैं इसको पाई बाई टू माइनस बी प्लस ए बाई टू, बताओ लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? आपने को नहीं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पाई है, तीनों में डिवाइड दे दिया, तीनों में डिवाइड, तीनों में डिवाइड नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ सी को रिप्लेस करा है अभी, सी को माइनस सी को रिप्लेस कर दिया, सी को रिप्लेस करा। सी को किससे रिप्लेस कर सकते हो? सी को हम कर सकते हैं ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, बी को तो एज इट इज रहने दिया, हाँ सी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी से, हाँ ए प्लस, पाई माइनस हाँ ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बाई टू तो नीचे आई है, तो बाई टू, अब क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, बी बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये अंदर जाएगा तो प्लस ए बाई टू, और ये अंदर जाएगा तो माइनस, सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बी बाई टू प्लस बी बाई टू, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब दिख गया, माइनस पाई बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी, माइनस को हमने क्या किया, कॉमन ले लो बाहर, तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी, ये थोड़ी ना लिखा वो चीज, ओ ये नहीं लिखी, बी बाई टू नहीं लिखा वो, यहाँ तो बी है अकेले, क्या है, यहाँ तो बी अकेले है ना, आपने लिखा, हाँ बी अकेले है, हाँ बी बाई टू लिखे हैं। एक मिनट, पूरे में नहीं होगा, चिंता क्यों कर रहे, पूरे में कैसे होगा, पूरे में होगा तो आंसर ही नहीं आएगा ना। अब सही है ना, ठीक है। अब बताओ अब इसके आगे क्या, ये समझ में आया, बी माइनस सी बाई टू को कैसे रिप्लेस किया, या नहीं आया, आ गया तो बस, अब इससे ज़्यादा नहीं समझाएंगे हम। साइन ए बाई टू को ऐसे ही रखा रहने दो, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें नीचे साइन ए बाई टू लेकर के आना है, वो आ गया है। कॉस ए बाई टू को भी ऐसा ही रहने दो। अच्छा, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस बी प्लस ए बाई टू अपॉन, क्या यही लाना था, अरे रुको क्या गलत हो गया, नहीं आया क्या, क्या गलती हुई, कुछ माइनस आइनस में गड़बड़ी कर दी क्या, यहाँ माइनस का पाई बाई टू होगा, प्लस का वो होगा भैया, क्या मतलब ये जो माइनस यहाँ लगा वो प्लस का होगा, वो पाई बाई टू में माइनस का लगेगा, माइनस का पाई बाई टू में लगेगा,
एक मिनट रुको, इसको हमने किसको रिप्लेस किया, साइन बी माइनस सी बाई टू, यहाँ माइनस था, वहाँ प्लस किए, यहाँ पे हम क्या किए, माइनस, यहाँ प्लस करना चाहिए। वहाँ माइनस, अब तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस में। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये माइनस cos का थीटा मांगे, तो माइनस का पाई बाई। एक मिनट अच्छा रुको, हाँ ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, क्या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। कॉस थीटा होता है। आंसर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गलत कर दिए, कुछ गलत रिप्लेस कर दिए क्या, जल्दी बताओ कहाँ गलती करे, पता कहाँ है? रिप्लेस में कहीं गलती करें, गलती कहाँ करें बताएं जरा। हाँ हम्म हाँ, यहाँ पे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, फार्मूला गलत बता दिए हमको, शर्म आनी चाहिए गोपाल। अब बताओ क्या होगा, पाई माइनस बी प्लस ए बाई, आ गया, नोट करो, पाई बाई 2, ठीक है। अभी भी थोड़ी गलती, अभी कहाँ गलती है भाई, अभी यहाँ माइनस का पाई बाई 2 होगा, प्लस का होगा, क्या, माइनस प्लस का होगा। कौन माइनस प्लस का होगा, माइनस कॉमन ले लिए ना हम यहाँ से, नोट करो। ज़्यादा क्वेश्चन होगा जवाब। हाँ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए बस, इसीलिए तो लास्ट है ये। क्या पढ़े हम आज, आज नया क्या सीखे, प्रोजेक्टाइल लॉ, प्रोजेक्टाइल, फिजिक्स ज़्यादा दिमाग में घूम रही है। प्रोजेक्शन फार्मूला है ना, क्या होता था बताओ, ए इक्वल टू बी कॉस बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी कॉस बी, यही होता था। बी बराबर बताओ, ए कॉस हाँ ए कॉस सी सी प्लस सी कॉस ए, सी कॉस ए, बी सी बराबर ए कॉस बी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, बी कॉस ए, ये होते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। ये हमने आज नया सीखा, और कुछ नहीं सीखा, बाकी क्वेश्चंस करे। अभी तक आज तक हमने क्या सीखा, आज तक साइन लॉ, कोसाइन, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ और प्रोजेक्शन फार्मूला, 4 फार्मूले। अब बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में होंगे।